हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए बंगाली रेसिपी लेकर आई हूँ मशरूम का। मशरूम चोइला बहुत ही स्वादिष्ट खाने में होता है, बनाना उतना ही आसान होता है। तो इसके लिए आप कोई भी मशरूम ले सकते हैं, जो मशरूम आपको खाना पसंद है। मैंने ये मार्केट वाली लिया है, जो अधिकतर मार्केट में ये वाली देखने को मिल जाती है। मैंने 2 पैकेट लिया है। ये मशरूम तो पैकेटों में ही मिलती है। तो इसे काफ़ी बढ़िया से धो लीजिएगा। मैंने इसे धो लिया है और इसे इस तरीके से बारीक बारीक टुकड़ों में काट लीजिएगा। लंबा लंबा मैंने कुछ इस तरीके से काट लिया है। मैंने यहाँ पे पैन लिया है और पैन में मैंने 2 टेबल स्पून घी डाल दिया है। आप सरसों तेल में भी बना सकते हैं या फिर घी में भी बना सकते हैं। अच्छे तरीके से जब गर्म हो जाए घी, तब यहाँ पे कटा हुआ मशरूम डाल देंगे और बिल्कुल तेज़ आंच पे आपको इस तरीके से चलाते जाना है। कुछ देर में आपको दिखेगा इसमें से पानी रिलीज होने लग जाता है। तो इसी तरीके से बीच बीच में आपको तेज़ आंच पर चलाते रहना है और इसका धीरे धीरे पानी सुखा लीजिएगा। जैसे जैसे ये पानी रिलीज होगा तेज़ आंच पर, उसी तरीके से ये पानी सूख भी जाता है। बीच बीच में चलाते रहिएगा। कुछ इस तरीके से आपको सूखा हुआ नज़र आएगा तो 2 मिनट के लिए और इसे काफ़ी बढ़िया से भून लीजिएगा, फ्राई कर लीजिएगा। जब हल्का सा रेड सा कलर आ जाए मशरूम में से, तब इसे भून कर एक पॉट में रख लेंगे। उसी पैन में मैंने डाला है यहाँ पे पका हुआ 2 टमाटर। ध्यान रखिएगा, बहुत ही जूसी सा पका हुआ टमाटर लेना है आपको। धीमी धीमी आंच पर इसे फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा धीमा धीमा होना चाहिए ताकि अच्छे से ये पक जाए। कुछ इस तरीके से ये पक गया है, टमाटर रोस्ट हो गया है। मैंने बिना तेल का टमाटर को रोस्ट किया था। टमाटर जब रोस्ट हो जाए तो इसे खलबट्टे में या फिर किसी भी कूटने वाला जो आपके पास सामान है उसमें आप इस तरीके से डालकर इसे कूट लीजिएगा। हल्का हल्का सा इसे दबाइएगा। ये बहुत ही आसानी से ये हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही गला हुआ है, हमने रोस्ट कर लिया था। तो इस तरीके से आपको कूट लेना है, इसका बढ़िया सा पेस्ट बना लेना है और मशरूम में डाल देना है। यहाँ फिर से मैंने पैन को गर्म किया है और इसमें इस बार मैंने डाला है सरसों तेल। सरसों तेल जब काफ़ी बढ़िया से गर्म हो जाए, तब करीब करीब 1 चुटकी मैंने मेथी दाना डाला है और आधा चम्मच मैंने डाला है सरसों दाना। काफ़ी बढ़िया से जब तड़क जाए तो यहाँ पे पतला पतला मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा काट लिया है। साथ ही 5 से 6 कलियाँ लहसुन को भी इस तरीके से पतला पतला काट लिया है। थोड़ा सा इसे भूनेंगे। साथ ही मैंने पतला काट कर हरी मिर्च डाला है। इसे भी काफ़ी बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे। धीमी धीमी आंच पर इसे भून लीजिएगा ताकि लहसुन से काफ़ी बढ़िया सा खुशबू आने लग जाए। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा देगी लाल मिर्च पाउडर, ताकि हमारा चोइला में से काफ़ी बढ़िया सा कलर आ जाए। धीमी धीमी आंच पर यह काफ़ी बढ़िया से रोस्ट हो गया है। अब इससे ज़्यादा इसे नहीं भूनेंगे। अब इसका तड़का लगाएंगे मशरूम में। अब यहाँ पे मैंने डाला है आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और मैंने यहाँ पे 2 पतला पतला बारीक प्याज काट लिया है और इसे भी इसमें डाल देंगे। साथ में मैंने थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाला है और हरा वाला प्याज। हरा वाला प्याज अगर इसमें डालते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। अगर आपके पास हरा वाला लहसुन का पत्ता है तो उसे भी ज़रूर डालिएगा, उससे भी काफ़ी बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है। लास्ट में नींबू का रस आप अपने खट्टा के अनुसार ज़रूर डालिएगा। इसे काफ़ी टेस्टी सा बनकर तैयार होता है। काफ़ी बढ़िया से इसे मिक्स करेंगे। मेरे बेटे को ये मशरूम चोइला बहुत ज़्यादा पसंद है। हफ्ते में 1 बार वो ज़रूर बनवा कर खाता है। तो लीजिए, हमारा मशरूम चोइला बंगाली स्टाइल बनकर तैयार है। आप अपने घरों में इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाकर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।